अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेंड पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा। तो मैंने यहाँ पे ले ली है 1 से 2 अदद मूली और उसको मैंने ग्रेट कर लिया यानी कश कर लिया है अच्छे से और उसका पानी निकाल लिया हुआ है। पानी निकालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा-सा डाला है हरा धनिया और 1 चम्मच नमक। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी हल्दी। हल्दी आप डालेंगे ताकि कलर आपके पराठे का प्यारा-सा आ जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी लाल मिर्च और एंड पे मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा-सा काला नमक। आप देखें काला नमक इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। और इसलिए आप जो स तो जी ये चला गया यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी यानी काला नमक इसके अंदर चला गया। अब इसमें मैंने थोड़ी-सी डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो हमने घर में ही सुखाई हुई है, तो आप कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अल्लाह का नाम लेते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और हमने अच्छे से हर चीज़ को मिक्स कर लेना है। ये मूली के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सर्दियों में ख़ास करके बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इधर मैंने पेड़े कर लिए हुए थे छोटे-छोटे और उनको मैं बेल रही हूँ। यहाँ पे दोनों ही पेड़ों को मैंने अच्छे से बेल लेना है थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना क्योंकि पहले हमने इसमें बैटर भी ऐड करना है। तो यहाँ पे इतना बेलने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना मूली का ये मिक्सचर। यहाँ पे इस तरह से आपने पूरा अपनी इस रोटी को फ़िल कर लेना है मूली के उस मिक्सचर से। ये देखें जो हमने मूली कश की थी वो हमने अपनी इस रोटी के अंदर ऐड कर ली है अच्छी तरह से ताकि हमारा पराठा अच्छे से बने पूरा किनारों से भी मज़ा आए हमें मूली का पराठा खाने का। तो जी इसके ऊपर अब हम लगा दूंगी दूसरी रोटी इस तरह से। ये देखें इस तरह से मैंने लगा दी और उसको साइडों से अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस तरह से प्रेस कर लें उसको अच्छे से। और अब मैं थोड़ा सा कुछ काटा लूँगी और उसके ऊपर इस रोटी को बेलूँगी अच्छे से। बेलने के बाद ये देखें इधर इस तरह से हमने इस बेल लेना है अपनी रोटी को। आहिस्ता-आहिस्ता बेल लें, अच्छे से बेल लें। हमारी ये रोटी का बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है मूली का पराठा घरों में, बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली तो वो डिमांड करते हैं कि हमें अपने लंच बॉक्स में मूली का पराठा बना के दे दें। हमें हर मौसम की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। मूली अल्लाह ताला ने सर्दियों में हमारे लिए उतारी है, तो इसमें ज़रूर हमारे लिए फ़ायदा छुपा होता है कोई ना कोई। तो इसलिए अपने बच्चों को, घर में बड़ों को, सबको ज़रूर दें। ये देखिए हमने रोटी बेल के इतनी बड़ी कर ली थी और उसको हमने तवे पे डाल दिया हुआ है। ये एक साइड से कुक हो गई है हमारी रोटी और उसको ऑयलिंग कर दी हमने। ऑयलिंग कर दी उसकी अच्छे से और अब हम इसको ऑयल के अंदर कुक करेंगे। अच्छे से कुक कर लेना है हमने। और इस तरह से साथ-साथ रोटेट करते जाना है ताकि हमारा पराठा चारों तरफ से, हर तरफ से अच्छे से पक जाए। और इसके किनारों को भी आपने इस तरह से कुक करते जाना है ताकि किनारे इसके कच्चे ना रह जाएँ। और जब हमारा पराठा हर साइड से अच्छे से कुक होगा, तो हमने उसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखें अब दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड पे भी हमने ऑयलिंग कर ली है। और अब हम इसको भी यहाँ से कुक कर लेंगे। और ये देखें आप इसकी फ्रंट साइड माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा इसका लुक आया है। ये इस तरह आपने उसकी दूसरी साइड को भी कुक कर लेना है। तो मूली के पराठे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और भई उनकी जब डिमांड हो तो बनाना तो पड़ता है। ये देखें हमारा रेडी है मूली का पराठा और कितना अच्छे से मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से सारी कुक हो गया और कितना प्यारा लग रहा है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे नहीं, ताकि जो हमारी मूली का मिक्सचर है वो अच्छे से पक जाए। तो ये रहा हमारा पराठा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। बच्चे हों, बूढ़े हों, सब खाएँगे शौक़ से। ये मूली का पराठा बनाएँ मेरे तरीके से और दें मुझे दुआएँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने अगर ये ट्राई किया तो कैसा बना आपका ये मूली का पराठा। अगर कोई भी आपको इसमें हो इश्यू तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी। तो आपने मीडियम फ्लेम पे करना है इसको कुक। देखें कितना प्यारा पराठा है। मैं आज के लिए आपको कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।